जी की संक्रांति न्यूज 18 के इस खास पेशकश में आप सबका बहुत बहुत स्वागत। मकर संक्रांति पर 77 सालों के बाद वरियान योग और रवि योग का संयोग बन रहा है। इस दिन बुध और मंगल भी एक ही राशि में धनु में विराजमान रहेंगे। इन ग्रहों की युति राजनेताओं के लिए काफी ज्यादा लाभदायक होती है। आपकी पसंद के नेताओं की किस्मत के सितारे क्या कहते हैं? मकर संक्रांति के बाद कैसी रहेगी नेताओं की ग्रह दशा? इसी को जानने के लिए हमारे साथ खास मेहमान डॉक्टर पारुल चौधरी जी हमारे साथ जुड़ी हुई है। पारुल जी, सबसे पहले बहुत स्वागत आपका न्यूज 18 पर। बिल्कुल, बहुत बहुत शुरुआत करेंगे क्योंकि नेताओं के भविष्य को लेकर हम चर्चा करने वाले हैं। मकर संक्रांति का खास पर्व है, क्या असर पड़ेगा? शुरुआत प्रदेश के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा से, उनकी जिंदगी पर, उनका ये जो कार्यकाल रहने वाला है वो कैसा रहने वाला है? ये आपने बहुत ही बड़ी अभी जो बात करी है ना, ये जेन्युइनली बहुत ही सही बात है कि राजनीति के लिए जो बहुत ही बड़ा दुर्लभ जो सहयोग बन रहा है, बहुत ही बढ़िया सहयोग बना है इस बारी। और राजनीति में बहुत ही उथल पुथल होने वाली है, बहुत ही नए झटके देखने को मिलेंगे लोगों को, अनएक्सपेक्टेड चीज़ें होने वाली हैं। बात करते हैं हम भजनलाल जी की, सीएम भजनलाल जी की। देखिए, मकर इनकी राशि है और इस टाइम पे जो इनका गुरु है वो उच्च में जाके बैठा हुआ है। और जब हमारा गुरु उच्च में होता है ना, तो हमारे पास पावर तो होती है, लेकिन एक लीडरशिप जो हमारी है, प्रैक्टिकल डिसीजन लेने की जो लीडरशिप क्वालिटी होती है हमारे अंदर, वो भी आ जाती है। तो अभी ना बिना डोमिनेट तो करेंगे, लेकिन बिना मैन्युपुलेट करे डिसीजंस लेंगे, किसी के इन्फ्लुएंस में आए बिना कि मैं इसको भी खुश कर लूँ, मैं उसको भी खुश कर लूँ, ये नहीं करेंगे। एकदम से इन्होंने डिसीजन लेने हैं और जो बोलना है वो बोलेंगे। बहुत ही बढ़िया इनका क्वार्टर हाफ रहने वाला है। क्वार्टर हाफ के बाद तो जो इनकी जो लाइमलाइट में आते जाएंगे, देखना ये आप, क्योंकि हर चीज इनकी उच्च में है। गज केसरी इनका योग बन रहा है, बुध आदित्य इनका योग बन रहा है, मतलब बुद्धि भी साथ दे रही है, किस्मत भी साथ दे रही है, लक भी साथ दे रहा है, और शनिदेव भी साथ दे रहे हैं, और संक्रांत भी साथ दे रही है। तो इस बार तो इनकी बहुत ही बढ़िया बल्ले बल्ले है। और इनके साथ साथ ये बहुत ही चीजें जनता को देकर जाएंगे, जनता के लिए सेवा कर जाएंगे। डेफिनेटली उन्हें दे के जाएंगे बहुत सारी चीजें, और उनके लिए बहुत ही फायदेमंद रहने वाले हैं। और मैं बोलूँगी भजनलाल जी के लिए बहुत ही बढ़िया रहने वाली है ये संक्रांत, और ये साल भी पूरा का पूरा। साल की शुरुआत ही उनकी बहुत ज्यादा अच्छी खबर के साथ हुई। वो मुख्यमंत्री बने, शायद ही उन्होंने भी कल्पना की होगी। और किस्मत तो उनके बुलंद है, जो सितारे हैं वो बुलंद हैं। लेकिन आपने कहा कि सबको खुश करने के बजाय वो ऐसे फैसले लेंगे जो प्रदेश के हित में हो। विपक्ष को खुश कर पाएंगे क्या भजनलाल? क्योंकि कांग्रेस पूरी तरीके से तैयार है सरकार को घेरने के लिए। उनके जो फैसले होंगे वो जनता के हित में तो होंगे ही। विपक्ष क्या उन पर हमलावर रहने वाला है पूरे साल? नहीं, देखिए, विपक्ष हमलावर तो रहेगा, शत्रु तो उनके बनेंगे, क्योंकि वो पावर में आ रहे हैं, तो शत्रु उनके बनते रहेंगे। उनकी भी 7.5 भी चल रही है कहीं ना कहीं ना, तो वो भी उनके कंसिक्वेंसेस होंगे। लेकिन वो इतनी ज़्यादा, मैंने बोला ना पहले ही, अच्छी सत्ता के साथ आए हैं, अच्छी उनके अंदर क्वालिटीज़ भी दिख रही हैं। और मुझे दिख रहा है कि डिसीजन डेफिनेटली लेंगे वो बिना किसी को खुश करे, चाहे सामने वाली पार्टी है, चाहे विपक्ष है, या कोई भी है, उनके आगे टिकने नहीं वाले हैं। इस बारी शत्रुओं का नाश तो वो अपनी पर्सनैलिटी से ही कर देंगे और अपने कामों से ही कर देंगे। तो बहुत बढ़िया साल है उनका, बिना सोचे कल्पना किए बिना ही जब उनको इतनी बड़ी जीत हासिल हो गई है, वो भी अपने आप में हार ही है उनके विपक्ष के लिए। तो कहीं ना कहीं से उनके आगे शत्रुओं की चलेगी नहीं, चाहेंगे तो बहुत कुछ करना पर भी मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा भारी पड़ने वाला, जैसे कि पारुल जी कह रही हैं। अब आगे बढ़ते हुए, क्योंकि कई नेताओं पे हमें नजर डालना है, कई नेताओं के बारे में चर्चाएं करनी है, तो अब आएंगे हम डिप्टी सीएम दिया कुमारी पर। दिया कुमारी के भी जो सितारे वो बेहद बुलंद नजर आ रहे हैं। डिप्टी सीएम भी बनी और कई मंत्रालय भी उन्हें मिले हैं। अब ये संक्रांति उनके ऊपर कैसा रहने वाला है, क्या प्रभाव पड़ने वाला है उनके ऊपर? देखिए, दिया जो कुमारी का जो बन रहा है ना, संयोग जो बन रहा है, शुक्र इनका उच्च में बैठा हुआ है अभी, और इनकी जो राशि बनती है वो है मीन राशि। तो मैं ये नहीं बोलूँगी बहुत ही ज़्यादा बुलंदियों पे कुछ कर जाएंगी, बहुत ज़्यादा चीज़ें दिखती भी रुक जाएंगी, होती भी चीज़ें वो करते भी बहुत चीज़ों में मुझे लग रहा है विपक्ष उन पे भारी पड़ सकता है, उन पे प्रेशर आ सकते हैं, तो चीज़ें वो करते रुक सकती हैं। मुझे वहाँ पे वो डाउन होती हुई दिखेंगी, डिसीजन प्रॉपरली नहीं ले पाएंगी। लेकिन फाइनेंशियली मिनिस्ट्री है उनके हाथ में, तो डेफिनेटली फाइनेंसेस तो लोगों को देके जाएंगे, और शुक्र उनका खुद का स्वामी है, तो धन का तो लाभ लोगों को मिलेगा। लेकिन मैं बोलूँगी इतने जोरदार तरीके से, धाकड़ तरीका जिसे बोलते हैं हम, वैसी चीजें नहीं कर पाएंगी पूरे साल में। कहीं ना कहीं दब के उनको रहना पड़ेगा। संबंध सबसे मधुर रहेंगे क्या उनके? क्योंकि कई सारे डिपार्टमेंट्स तो उन्हें मिले ही हैं,
सबके साथ बना के चल पाएंगी दिया कुमारी? यही बात है कि शुक्र हमारा जो होता है ना संबंधों से ही जुड़ा होता है। तो यहीं पे हम भी देखना चाहते हैं कि क्वार्टर हाफ के बाद उनके साथ क्या होता है, क्या इन द सेंस ऑफ चीज़ें बहुत बदलेंगी। अभी तो बहुत अच्छा चल रहा है उनका, डेफिनेटली 3 महीने बहुत बढ़िया जाने वाले हैं, लेकिन इन 3 महीनों के बाद उनकी ग्रह चाल देखना बदलेगी। कहीं ना कहीं नज़रों में लोगों के अटकेंगी, खटकेंगी और वहाँ पे बुरी बनेंगी, क्योंकि रिश्ते संभाल नहीं पाएंगी। सबको तो आप खुश नहीं कर सकते हो। वहाँ पे वो उनको उनकी मैन्युपुलेट गिरी ना चल नहीं पाएगी, क्योंकि उनके अंदर भी एक आदत है डोमिनेट करने की लोगों को। तो वहाँ पे उनके रिश्ते जो है ना खटास आ जाएगी। विपक्ष दल तो इस बात पर खुश हो जाएगा, लेकिन ठीक है, बैलेंस करके चलेंगी। मैं बोलूँगी ओवरऑल उनके लिए साल जो है ना बैलेंस करके चलने का, और चल पाएंगी। आगे चीज़ें कार्य उनका बढ़िया रहने वाला है, गिरेंगी नहीं। टोटली मैं बोलूँ गिरती हुई नहीं मुझे दिख रही है उनकी कोई भी चीज़। संभल जाएंगी, बैलेंस रहेगा, लेकिन रिश्तों में खटास डेफिनेटली आएगी उनके, डेफिनेटली आएगी। तो कुछ सजेशंस हैं क्या? क्योंकि आप लोगों के पास कई सारे उपाय भी होते हैं, अगर आप दिया कुमारी को कुछ उपाय दे पाए, अगर वो हमारा शो देख रही हो तो। नहीं, डेफिनेटली मैं इनको बोलूँगी दिया जी को, मैन्युपुलेशन आपकी इस टाइम पे की रखना क्योंकि आप जितना हो सके उतना रिश्तों को संभाल के सहेज के रखोगे तो आपके साथ लोग भी काम कहते हैं ना, हमारे लीडरशिप की क्वालिटी होने के बाद भी लीडरशिप में क्वालिटी क्या होती है? अपनी टीम को एक अच्छे से वर्क करवाना, है ना। तो अपनी टीम के साथ रिश्ते सुधार के रखिएगा, वो बहुत ज़रूरी है। मुझे लग रहा है इनके आपस में रिश्ते नहीं सुधरेंगे, आपस में ही जो इनका जो गुट है ना वहीं पे मतभेद आ जाएंगे। कोई खास रंग जो पहनने से कुछ चीजें ठीक खास रंग में इनको यही भी बताते हैं, अंक भी बताते हैं। खास रंग में इनके लिए बोलूंगी इस बार रहेगा सिल्वर वाइट कलर का, चमकीले रंग के कपड़े पहनिए, ब्लैक अवॉइड कीजिएगा इस बार आप। और जो अगर आप दान कर सकती हैं तो डेफिनेटली आप दही का दान कीजिएगा। छोटी कन्याओं को आप ज़रूर भोजन कराइएगा और मिठाई ज़रूर शुक्रवार के दिन आप वितरित कीजिएगा छोटी कन्याओं में। लड़कियों का जितना आप ध्यान रखेंगी ना, मैं बोलूँगी आप उतनी ऊपर जाएंगे, कि आप खुद भी फेमिनिज्म से ही बिलोंग करती है, ग्रह भी आपका वही है। तो आप लड़कियों के लिए जितना अच्छा करके जाएंगी आपको उतने उच्च पद्धति प्राप्त होती रहेगी। और शुक्र जो है शनि का कहीं ना मित्र ही माना जाता है, दुश्मन नहीं है। उसको प्रॉपरली एनिमी वाले ट्रेट्स नहीं मिलते हैं। मतलब आप कुछ भी करेंगे ना, शनि साथ देगा, सपोर्ट जरूर देगा, लेकिन आपको कार्य करने हैं। मैं बोलूँगी रिश्ते थोड़े संभाल के रखिएगा, अदरवाइज आपकी अच्छा चलेगा सब। ठीक है, तो दिया कुमारी की हमने बात कर ली। क्योंकि महिलाओं की बात हो रही है तो वसुंधरा राजे का जिक्र ना हो ये कैसे हो सकता है? वसुंधरा राजे पर अगर नजर डालें तो बहुत ज्यादा अच्छा नहीं रहा नया साल उनके लिए, क्योंकि कहीं ना कहीं उम्मीद थी कि शायद सीएम की जिम्मेदारी मिले, वो भी नहीं मिला। मंत्रालय में भी कोई बड़ी जिम्मेदारी उन्हें दी नहीं गई है अब तक। तो कैसे देखती हैं, क्या मकर संक्रांति के बाद उनके अच्छे दिन लौटने वाले हैं? देखिए, जो इनकी राशि बैठती है वृश्चिक राशि बैठती है, और जो इनके स्वामी हैं वो है बुध। तो मेन काम है कम्युनिकेशन का। जनता के साथ आपने जो एक रिश्ता बनाना चाहिए था ना, वो बना नहीं, क्योंकि बुध इनका नीच में बैठा हुआ है इस टाइम पे। इस वजह से ये जनता पे ना अपना इम्पैक्ट नहीं डाल पाई हैं। वहाँ पे मैं बोलूँगी इनके लिए इतना अच्छा ये साल नहीं रहने वाला। बुद्धि से काम करना बहुत इन्होंने चाहा, लेकिन ये मैन्युपुलेशन की गेम में आके फंस गई, और ये कहीं ना कहीं से ना इनकी चीज़ें घूमती घूमती इन्हीं को डुबो के ले गई। और मुझे दिख रहा है आगे जाके इनको और प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। कम्युनिकेशन लेवल पे और प्रॉब्लम आने वाली है, बिल्कुल आने वाली है, आने वाली है उनके लिए। क्योंकि बुध इनका नीच में, मैंने यही बोला सबसे पहले जनता के साथ इनको अपना कम्युनिकेशन रिश्ते सुधारने पड़ेंगे। मेन ये जनता पे इम्पैक्ट नहीं डाल पाई हैं अपना, वो सबको ही दिखा है, तभी इनकी हार हुई है। इनको चीजें अच्छी नहीं मिल रही हैं। एक तो ग्रह दशा भी इनकी अच्छी नहीं चल रही है, डिसीजन पावर इनके हाथ में बिल्कुल भी नहीं है, मैनेजमेंट इनके पास है नहीं। और जो इनका जो इस पर शनि है ना, जो मेन इनका मूलांक है शनि है, और वो इनको ना स्लो एंड स्टडी लेके जाएगा। मैं बोलूँगी अगस्त के बाद ये कुछ कर पाएँ तो शायद कर पाएँ, लेकिन ये बहुत अच्छा नहीं कर पाएंगे अगस्त तक। तो अभी फिलहाल कोई बड़ी जिम्मेदारी मिलती हुई नजर नहीं, क्योंकि मुझे नहीं दिख रही। पूरे प्रदेश की जनता ये जानना चाहती है कि वसुंधरा राजे को बड़ी जिम्मेदारी आखिर कब मिलेगी। देखो, अभी तो नहीं मिलेगी, ये बहुत ही डिसअपॉइंटमेंट है, बहुत ही डिसअपॉइंटमेंट है। हाँ, डेफिनेटली अगस्त के बाद मुझे लग रहा है इनका योग चेंज होगा। अगर मैं न्यूमोलॉजी उठा के देखो, सिल्वर योग इनका बनता है, कच केसरी योग उसे हम बोलते हैं, वहाँ बनता है। अगर वहाँ पे इनका ट्रांजिट अच्छा हो गया और ये इम्पैक्ट अपना डाल पाई जनता पे, तो डेफिनेटली ये कोई ना कोई अच्छी पद्धति प्राप्त कर पाएंगी। जैसा कि आपने कहा कि उनका जो एटीट्यूड है, जो बिहेवियर है, उसकी वजह से कई सारे उनके विरोधी पैदा हो चुके हैं। संक्रांति के बाद विरोधी जो हैं वो और ज़्यादा बढ़ेंगे या घटेंगे, इसका कुछ असर पड़ेगा क्या?
देखिए बिल्कुल डेफिनेटली विरोधी बढ़ेंगे बिल्कुल बढ़ेंगे। मैं बहुत ही क्लियर स्पष्ट बोलना चाहती हूँ, इनके विरोधी भी बढ़ेंगे और ये ना उनको फेस नहीं कर पाएंगी जहाँ तक लग रहा है। इस बार ये मीडिया की लाइमलाइट में आने के बाद भी कहीं ना कहीं इनकी रेपुटेशन पे फ़र्क पड़ेगा, तो इनको देख संभल के, सोच संभल के बोलना चाहिए, क्योंकि इनकी जितनी चीज़ें हैं ना मीडिया में भी पकड़ी जाएंगी, वो बोलने के तरीके से ही पकड़ी जाएंगी कि कुछ ऐसे भाषण दे देंगे या फिर कुछ ऐसी चीज़ें वादे कर जाएंगी जो इन्होंने पूरे नहीं करे हैं, कर नहीं पाएंगी। तो सोच समझ के चीज़ें आप आगे बढ़िएगा। मैं तो यही बोलूँगी, अभी 6 महीने आपके लिए लो ही रहने वाले हैं। संक्रांत इतना अच्छा नहीं दे के जाएगी इनको, लेकिन लक्ष्य प्राप्ति में अभी थोड़ा संघर्ष करना होगा वसुंधरा राजे को, बहुत ज्यादा संघर्ष। कुछ और अगर आप सजेशंस दे पाए, अगर वो हमारा शो देख रही हो, क्या खास रंग उनके लिए जो वो पहने, क्या खास अंक उनके लिए? इनके लिए मैं बोलूंगी आप ना हरे रंग का उपयोग ज्यादा करें। गौ सेवा करनी शुरू कर दीजिए आप, आपको बढ़िया हो जाएगा। और मैं दूसरा बोलूंगी आपके लिए एक छोटा सा काम, अगर आप कुछ करना चाहती हैं, अगर आप सच में कुछ करना चाहते हैं तो बच्चों के लिए ज़रूर कुछ करके जाइएगा। देखिएगा फिर आपकी एकदम से जो है ना चेंज होना स्टार्ट हो जाए। ग्रह भी आपके लक को सपोर्ट करेंगे जो भी नहीं कर रहे हैं और इस वजह से परेशान है बहुत ज़्यादा। मतलब मैं इतना ज़्यादा नहीं बोल पाऊँगी यहाँ पे, लेकिन डेफिनेटली 6 महीने इनके विरोधी इन पे हावी रहेंगे। तो 6 महीने तक थोड़ा बच के चलना है वसुंधरा राजे को, क्योंकि विरोधी हावी रहेंगे। अब राज्यवर्धन सिंह राठौड़ पर आते हुए, क्योंकि अटकलें लगाई जा रही थी कि शायद उन्हें मुख्यमंत्री बनाया जाए। हालांकि मुख्यमंत्री नहीं बने, लेकिन मंत्रालय में जिम्मेदारी जरूर दी गई है, मंत्री बनाए गए हैं। उनके लिए संक्रांति कैसा रहने वाला है, क्या असर, और अगला साल उनका ये जो पूरा साल है वो कैसा रहने वाला है? देखिए जो हमारे जो राज्यवर्धन जी हैं, इनकी कन्या राशि बनती है, इनका स्वामी भी बुध है, लेकिन इनका जो स्वामी बुध है ना वो कहीं ना कहीं ऊंच में जाके बैठा हुआ है। इस वजह से इनको मैं बोलूँगी बहुत सारी तो पद्धतियाँ नहीं मिलेंगी, लेकिन मार्च के बाद एकदम से इनका करियर बूम करने वाला है। इनको बहुत अच्छी चीज़ें मिलेंगी, इनकी पद्धति अच्छी होगी। विद्रोहियों पे ये बहुत ज़्यादा, विपक्ष दल पे मैं बोलूँगी हावी पड़ते हुए नज़र आ रहे हैं मुझे। और इनका ना अप्स एंड डाउन्स वाला साल रहने वाला है। 3 महीने अच्छे, 3 महीने खराब, फिर 3 महीने अच्छे। तो अभी मार्च के बाद का इनका जो टाइम है, संक्रांत मार्च के बाद इनको बहुत कुछ देके जाने वाली है। उस पर फोकस ज़्यादा करें, अच्छे कामों पे। अभी इनका थोड़ा डाउन है, 2 महीने मुझे दिख नहीं रहा इतना कुछ कर देंगे। मैं सामान्य बोलूँगी, मैं डाउन भी नहीं बोलूँगी, सामान्य बोलूँगी। ठीक है, ये मुझे लग रहा है अपने में बिजी रहेंगे और ये ज़्यादा पंगों में पड़ना भी नहीं चाहेंगे। ये ज़्यादा चीज़ें करते हुए मुझे नहीं दिख रहे कि हलचल करें या कोई बड़ी सी चीज़ कर दे तो एकदम से लाइमलाइट में आ जाएं। वो सब ये नहीं करने वाले हैं। बहुत ही सोच समझ के बैलेंस करके चलने वाले इंसान हैं, चलेंगे भी वैसे। इनका दिमाग बहुत ज़्यादा शार्प है बहुत शार्प, लेकिन ये यूटिलाइज बहुत ही कम जगह पे कर रहे हैं इस टाइम पे। करेंगे, मार्च के बाद करेंगे। देखना इनकी एकदम से किस्मत चेंज होगी, मार्च के बाद एकदम से चेंज होगी। मार्च के बाद राज्यवर्धन सिंह राठौड़ की किस्मत बदलने वाली है, पारुल जी का ये कहना है। लेकिन अगर विरोधियों की बात करें तो वो तो विरोधियों पर हमलावर रहते हैं, या ऐसे ऐसे बयान उनके सामने आते रहते हैं। विरोधी उन पर कितना हमलावर रहने वाले हैं, क्योंकि जो मंत्रालय उन्हें दिए गए हैं, क्या उनकी जिम्मेदारी वो बखूबी निभा पाएंगे? बिल्कुल निभा पाएंगे। देखिए इस बार बहुत सारे चेंजेस लेकर आएंगे और विद्रोही तो विद्रोह करने के लिए ही आए हैं, वो करते रहेंगे, विपक्ष में खड़े रहेंगे प्रॉपरली। लेकिन ये अपनी इनकी अलग पर्सनैलिटी, और ये सब जानते हैं इनके कंट्रोवर्शियल सी पर्सनैलिटी है थोड़ी। तो ये अपने बयानों में, अपने कार्यों में दिखाएंगे प्रॉपरली, जैसे कि हमारे योगी आदित्यनाथ जी दिखाते आए हैं। इस बार ये वैसा ही बिहेव करने वाले हैं, डिलीवरी भी इनकी वैसे ही होगी जो ये वादे करने वाले हैं। तो मुझे लग रहा है इनका ओवरऑल बढ़िया बैलेंस करके चलने वाले हैं। ज़्यादा ये कंट्रोवर्शियल चीज़ों में नहीं पड़ेंगे अभी, जहाँ तक दिख रहा है। मुझे लग रहा है ये जुलाई तक ऐसी चीज़ें नहीं बोलेंगे जहाँ पे जो विद्रोही है ना इनको कहीं ना कहीं दबाने की कोशिश करें। ये दबने नहीं वाले हैं इस साल। अच्छा साल है इनका, दबेंगे नहीं, सामान्य रहेंगे, बैलेंस रहेंगे। अच्छा साल है, बहुत अच्छा नहीं मैं बोलूँगी, बहुत अच्छी चीज़ें नहीं कर पाएंगे, लेकिन कर लेंगे, उतनी कर लेंगे जिसमें ये खुश है, संतुष्ट है। वो चीजें नेता कंट्रोवर्सी में ना रहे तो सबसे बेहतर उन्हीं के लिए होता है, क्योंकि कंट्रोवर्सी में वो अक्सर गिर जाते हैं और नुकसान उन्हीं को होता है। आप कह रही है राज्यवर्धन सिंह राठौड़ के लिए मिला जुला रहने वाला है, बहुत अच्छा नहीं। लेकिन कुछ सजेशंस अगर आपके पास हो, कोई उपाय जिससे कि साल बहुत अच्छा हो जाए, तो प्लीज शेयर करिएगा। मैं इनको बोलूँगी जो इन्होंने कार्यभार संभाला है ना, उसमें ज़रूर इनको काम करना चाहिए। ये झूठे वादे करने से, झूठ बोलने से बचे, क्योंकि शनि आया हुआ है
तो झूठे वादे नहीं करेंगे तो सत्ता में आएंगे कैसे? पर वादे करके उसको निभाना भी है। इस बारी मैं बोलूंगी इनका जो कर्म है ना वही इनका सबसे बड़ा उपाय है। हाँ। इनको कर्म करते ही रहना है, जो आप वादे कर रहे हो वो डिलीवर कीजिए। अगर आप 10 बोल रहे हो तो 8 तो दीजिए कम से कम। 10 में से आप सोचो मैं 2 चीजें दूंगा तो वो तो जनता भी आपको न्याय में सहेगी नहीं। और इस बार तो वैसे हमारे न्यायाधीश शनिदेव ही है, तो आपको बैलेंस करके ही चलना पड़ेगा। और मुझे लग रहा है ये झूठे वादे करेंगे नहीं, जहाँ तक मुझे दिख रहा है ये बहुत स्मार्ट गेम खेलने वाले हैं, बहुत स्मार्ट। इनकी बुद्धि इस बार क्विकली इनको इम्पैक्ट डालेगी। जल्दबाजी में काम करेंगे लेकिन अच्छे काम करेंगे। आप तो राज्यवर्धन सिंह राठौड़ के लिए तो साल बढ़िया रहने वाला है, जैसा कि पारुल जी कह रही हैं। अब चूंकि हम लोग विपक्ष का लगातार जिक्र कर रहे हैं, विपक्ष भी बड़ा अहम रोल निभाता है, विपक्ष में रहते हुए सरकार पर सवाल उठाता है। तो विपक्ष का जब जिक्र करें और अशोक गहलोत का जिक्र ना हो, पारुल जी ये तो हो ही नहीं सकता। पूर्व सीएम रह चुके हैं, हालांकि कहा जाए तो ये साल उनके लिए बेहतर नहीं है, क्योंकि उम्मीद थी उन्हें शायद कि कांग्रेस की सत्ता में वापसी होगी, पर ऐसा हो नहीं सका। लेकिन अब अशोक गहलोत के लिए अगर सिर्फ उनके ऊपर देखा जाए और सिर्फ उनकी बात की जाए तो उनके लिए कैसा रहने वाला है ये साल? देखिए ओवरऑल मीन इनकी राशि है। अभी मुझे लग रहा है कि जितना भी इनको भले ही कार्यभार नहीं मिला, ये चीज़ें इनके बिल्कुल भी फेवर में नहीं गई हैं, लेकिन ये लीडरशिप नहीं छोड़ने वाले अपनी। जो इनकी जो क्वालिटी मेन है, सत्ता नहीं अपने हाथ से जाने देंगे। जो हम अपनी जो कांग्रेस की चलती आ रही है ना, पुरानी पीढ़ी दर पीढ़ी आगे चलता आ रहा है, वो चलता ही रहेगा। मुझे लग रहा है सत्ता में दोबारा तो नहीं आने वाले हैं, डेफिनेटली नहीं आने वाले हैं। लेकिन ये अपने हाथ गहलोत अब सत्ता में नहीं आएंगे, आप ये कह रही हैं? मेरे को नहीं दिखता, मैं बिल्कुल मना करूंगी, मेरे हिसाब से तो नहीं आने वाले हैं अभी। लेकिन ये अपना कार्यभार नहीं छोड़ने वाले हैं, विपक्ष पे प्रॉपर अपना ये दबाव बना के रखेंगे। दबदबा इनका पूरे साल रहने वाला है, क्योंकि इनके जो योग बन रहे हैं ना, बुध आदित्य योग है, सूर्य इनका साथ दे रहा है, तो डेफिनेटली ये दबा के तो रखेंगे। तो ये बहुत ही एक कह सकते हो ना अच्छा मैजिकल सा आपको कॉम्बिनेशन देखने को मिलने वाला है कि इनके हाथ में सत्ता भी नहीं है और फिर भी सत्ता नहीं छोड़ रहे हैं। तो ये दोनों चीजें जो है ना बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन कहते हैं उन्हें शायद इसीलिए कि सत्ता में ना होते हुए भी वो सत्ता छोड़ बहुत काम कर जाते हैं। और अभी उम्मीद तो जरूर है कांग्रेस को कि अगली बार कांग्रेस ही आएगी और उनके हाथ में अपनी बागडोर नहीं छोड़ने वाले हैं। हाँ। वो अपना चाबुक चलाते ही रहेंगे, वो तो दिख रहा है चलाते हुए, मुझे दिख रहे हैं। अशोक गहलोत को संघर्ष करना पड़ेगा पारुल जी? संघर्ष इतना नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि ये वाला साल उनका फेवरेबल है, ये मैं बहुत क्लियर कर दूं। हाँ, कैसे फेवरेबल, कैसे मतलब? क्योंकि सूर्य उनका उच्च में बैठा है, बुध आदित्य उनका योग चल रहा है। हाँ। तो सूर्य उनका साथ दे रहा है, और जो ऑब्स्टिकल आएंगे वो शनि की वजह से डेफिनेटली आएंगे, क्योंकि बाप बेटे में भी नहीं बनती है पुत्र में। तो मकर संक्रांत लेकिन उनको भी अच्छा देगी, 2-3 महीने उनके अच्छे हैं। बीच में मुझे दिख रहा है जून से लेके अगस्त में इनका डाउनफॉल का पीरियड आएगा। कुछ ऐसे बयानबाजी हो जाएगी जो इनको विपक्ष मार इनको पड़ सकती है उस टाइम पे। लेकिन मैं बोलूंगी फिर भी सत्ता नहीं जाने देने वाले हैं अपने हाथ से, वो उनके हाथ में रहेगा कार्यभार, वो नहीं छोड़ेंगे बिल्कुल भी। अभी ये प्रॉपर पोजीशन में रहेंगे, भले ही इनके पास भी कोई पद्धति नहीं है, किसी पद पे नहीं है, फिर भी ये तब भी राजा हैं। ये अपने आप में राजा की भूमिका अशोक गहलोत कैसे निभाएंगे? अच्छा काम कर पाएंगे? बहुत बढ़िया कर पाएंगे। हर जगह इनकी टांग अड़ते हुए आप देखोगे, हर जगह विपक्ष में बोलते हुए आपको मिलेंगे ही मिलेंगे। वो तो हमलावर रहते ही हैं। हाँ। अशोक गहलोत, और जहां कोई मुद्दा मिलता है फौरन उस पर हमलावर भी हो जाते हैं। वो बिल्कुल इस बार रहने वाले हैं और बिल्कुल तैयार है। वो उनके जो शू है ना बिल्कुल टाइट हैं, और वो हर जगह तैयार, आपको हर जगह छोटी से लेके बड़ी चीज में मिलेंगे विपक्ष में बोलते हुए। ठीक है, तो अशोक गहलोत के लिए जैसा कि पारुल जी बता रही हैं कि साल अच्छा रहने वाला है, फेवरेबल रहने वाला है। अब देखना होगा कि पूरे साल अशोक गहलोत कैसे विपक्ष में खास तौर पर भूमिका निभा पाते हैं और किस तरीके से मुद्दे उठा पाते हैं प्रदेश के हित के लिए। पारुल जी, अब विपक्ष की बात कर रहे हैं तो सचिन पायलट पर भी आ जाते हैं, क्योंकि सचिन पायलट एक ऐसे नेता हैं, डिप्टी सीएम भी रह चुके हैं, प्रदेश में लोग उनको बड़ा मानते हैं, पॉपुलैरिटी काफी ज्यादा है, फिर चाहे सोशल मीडिया की बात क्यों ना कर ले। सचिन पायलट के लिए साल और ये संक्रांति कैसा रहने वाला है? देखिए, इनकी राशि बनती है मेष राशि। मेष राशि में बोलूँ ना, इस टाइम पे बहुत पावरफुल है, बहुत ज़्यादा पावरफुल है। और छोटी बात हो जाएगी या बड़ी बात बोल सकते हैं आपके मन से हो जाएगी, तो मुझे अपकमिंग सीएम भी दिखते हैं इनके अंदर।
इनकी मेहनत जो है, इनकी प्रोग्रेस जो है बहुत ही इमेंसली आगे आएगी इस साल। बहुत ही ज़्यादा लोगों की नज़रों में आएंगे, खटकेंगे भी बहुतों को, लेकिन नज़र में जितना ही आएंगे ना आगे ही बढ़ते जाएंगे। ये आने वाले, मेरे से लिखवा लीजिए, सीएम यही होने सचिन पायलट खटकते तो बहुत लोगों को है। हाँ। ये बात आपने सही कही है, ये बहुत लेकिन लोग खटके एक बड़ी बात आपने जो बताई कि मुख्यमंत्री बनने के भी आसार हैं आगे जाके, तो क्या ये माना जाए कि अगली बार कांग्रेस फिर से वापस आ रही है और सचिन पायलट सीएम बन रहे हैं? अगर मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि ये अपना जो है ना दल ही चेंज कर ले, ये भी हो सकता है, ये पार्टी बदल ले। ये तो बड़ी खबर आप बता रही है। अगर ऐसा होता है कि सचिन पायलट दल भी चेंज कर सकते हैं, खैर अभी तक तो ऐसा लगा नहीं, क्योंकि इससे पहले अभी एंड ऑफ द ईयर आप देखेंगी बहुत, मैंने कहा ना ये साल में बहुत उथल पुथल है, ये बहुत ही मिस्टीरियस सा साल रहने वाला राजनीति के लिए स्पेशली। तो आप देखेंगी ये मुझे लग रहा है कहीं ना कहीं दल बदल सकते हैं और इनके हाथ में पावर भी आएगी जो इनको मिल नहीं रही है अभी तक, इनको दे नहीं रहे हैं, क्योंकि अशोक गहलोत के नीचे ही लगे हुए हैं अभी तक। तो बीजेपी में जा सकते हैं, हो सकता है, ये भी हो सकता है, डेफिनेटली हो सकता है, चांसेस बहुत ज़्यादा है। इनकी प्रोग्रेस इनकी ना स्लो एंड स्टडी चल रही है, ये सबने देखा होगा, लेकिन इस बार जो है ना स्लो एंड स्टडी काम भी करेगी इनकी। इस बार इनकी हर चीज़ जो है ना जनता को पसंद आएगी, विपक्ष दल को भी पसंद आएगी, विपक्ष इनके आगे ज़्यादा टिक नहीं पाएंगे, तो ये अच्छा कर जाएंगे, बहुत बढ़िया रहने वाला है इनके लिए साल। संक्रांत अच्छी रहने वाली है और आने वाले मैं बोलूँगी अपकमिंग सीएम भी हो सकते हैं, ये मैं पहली तो ये तो सचिन पायलट अगर हमारा ये शो देख रहे हैं तो उनके लिए सबसे अच्छी खबर है कि सत्ता उन्हें मिल सकती है, मुख्यमंत्री बन सकते हैं, जिसका शायद वो हमेशा सपना देखते रहते हैं। अब सचिन पायलट के लिए जरा कुछ उपाय बता दीजिए फटाफट, ताकि उनका ये साल बेहतर से बेहतरीन हो सके। पारुल जी, मैं तो इनको बोलूँगी कि साल वैसे इनका बहुत बढ़िया है, ओवरऑल है, लेकिन अगर आप हो सके तो आप कुत्तों की सेवा इस बार ज़रूर कर कीजिएगा। स्ट्रीट डॉग्स के लिए आप कोई ऐसा नियम लागू कर दीजिए, कुछ बना दीजिए ऐसा कि वहाँ पे आप ज़रूर एक बार स्टैंड लेके बोलिएगा, देखिए आपका ये साल और भी बढ़िया हो जाएगा। और इनको परहेज काले रंग से ज़रूर करना पड़ेगा, वहाँ पे इनको प्रॉब्लम आ सकती है। हो सके तो स्मोकी रंग या फिर गहरा ग्रे कलर जो होता है वो यूज़ करिए, ब्लैक एंड वाइट यूज़ कॉम्बिनेशन आप कर सकते हो, लेकिन मैं बोलूँगी काला परहेज ही करें, जो प्रॉपर काला रंग होता है। वैसे पॉलिटिक्स के लोग करते नहीं है, राजनेता लोग, फिर भी मैं बोलूँगी बिल्कुल प्रॉपर सफ़ेद भी मत हो जाना, बिल्कुल प्रॉपर ब्लैक भी मत हो जाना। ब्लैक एंड वाइट का कॉम्बिनेशन आपके लिए बहुत शुभ रहने वाला है इस बार। तो संक्रांति का असर तो सबकी जिंदगी पर पड़ता है, लेकिन कुछ खास नेताओं को लेकर हमने चर्चा की और ये बताया कि ये संक्रांति उनकी जिंदगी पर कैसा असर डालने वाला है। बहुत शुक्रिया आप सभी दर्शकों का और पारुल जी आपका भी हमारे साथ यहाँ पर मौजूद रहने के लिए और बताने के लिए कि नेताओं के लिए ये संक्रांति और ये साल कैसा रहने वाला है। इस खास पेशकश में फिलहाल इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत।